जी अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम मिल्क के ऊपर सेल्स टैक्स का रेट जो एप्लीकेबल कर दिया हुआ है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। प्रीवियसली जो लॉ था टिल 30 जून 2024 उस पे मिल्क और फैट मिल्क वाली जो आइटम्स हैं वो आपकी फिफ्थ स्केड्यूल का पार्ट है। बेसिकली आपकी स्क्रीन के सामने फिफ्थ स्केड्यूल आ रहा है और इसमें पॉइंट नंबर 16 एंड 17 मिल्क एंड फैट फील्ड मिल्क ये दोनों आपके फिफ्थ स्केड्यूल के अंदर आ रहे हैं। फिफ्थ स्केड्यूल का मतलब है कि 0% आपका टैक्स का रेट इस पे चार्ज होता है और आप इस पे अगर आपका कोई इनपुट टैक्स बनता है अगेंस्ट योर प्रोडक्शन या जो भी आपने परचेज किया है उस पे आप उसको रिफंड उसका क्लेम कर सकते हैं एफबीआर से। लेकिन अब इस फाइनेंस एक्ट में इस एंट्री को रिमूव कर दिया गया। एंट्री नंबर 16 एंड 17 जो मिल्क की है उसको ओमिट कर दिया, रिमूव कर दिया। इसका मतलब है कि अब इसके ऊपर 0% रेट एप्लीकेबल नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अब इस पे कौन सा रेट अप्लाई होगा। तो एफबीआर ने मिल्क के लिए एक नई एक एंट्री यहाँ पे इन द सेकंड टेबल ऑफ सिक्स स्केड्यूल वो एंटर कर दी है। इसमें मिल्क को शामिल कर दी। सिक्स स्केड्यूल का मतलब है कि अब मिल्क आपका 0% रेट से निकल के एग्जेम्प्ट कैटेगरी में अंदर आ गया है। लेकिन पहले इसमें ब्रांडिंग और ओपन मार्केट का जो एक मिल्क होता है या आपका जो ब्रांडेड मिल्क सेल होता है डिफरेंट बेकरीज पे, रिटेलर्स पे या नेस्ले, प्रामा इस तरह के जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो अपने ब्रांड नेम से मिल्क बेच रहे होते हैं उनमें कोई बैरिफिकेशन नहीं थी, दोनों के ऊपर 0% रेट था। अब सिक्स स्केड्यूल में मिल्क को एग्जेम्प्ट किया गया लेकिन उसमें से एग्जामेशन में से ब्रांडेड जो एक मिल्क बेचा जाएगा उस पर एग्जामेशन अप्लाई नहीं होगी। तो सिक्स स्केड्यूल में पार्शियल एग्जामेशन ऐड की गई है फॉर मिल्क सोल्ड इन ओपन मार्केट। अगर आप बगैर किसी ब्रांड के कोई मिल्क सेल करें तो उस पर आपको सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होगा, वो एग्जेम्प्ट होगा। लेकिन अगर आप में किसी ब्रांड नेम के अंडर अपना कोई मिल्क सेल कर रहे हैं एट द बेकरीज या रिटेल या कोई भी आपका जनरल स्टोर है वहां पे आपका ब्रांड्स के नेम के अंदर मिल्क अगर सेल हो रहा है तो उसके ऊपर आपका सेल्स टैक्स चार्ज होगा। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये आपका प्रोडक्ट थर्ड स्केड्यूल आइटम का पार्ट नहीं बना। इस पे ओपन एक रेट अप्लाई हुआ है 18% का, जिसकी वजह से अब इसकी जो प्राइसेस हैं वो काफी इंक्रीज कर देंगे। इसमें अगर मैं एक एग्जांपल डिस्कस करूं आपके साथ तो इसमें जो अगर आपका एक 180 रुपये पर लीटर अभी रेट चल रहा है जैसे मिल्क का, जो आपका ओपन मार्केट में सेल हो रहा है। और अगर पुराना कैटेगरी अगर हम लेके चलें तो अगर ब्रांड का अगर मिलता है 200 रुपीज का, ब्रांड 200 रुपीज पर लीटर अगर सेल हो रहा था तो अभी दोनों के ऊपर कोई भी टैक्स चार्ज नहीं था। सेल्स टैक्स दोनों पे 0% है। तो इतना इसमें फर्क नहीं था प्राइस का। अब क्या होगा कि अब आपका जो ओपन मार्केट जो मिल्क है उस पर कोई टैक्स नहीं है, अब ये एग्जेम्प्ट हो गया सेल्स टैक्स में। इसमें एज सच कोई इतना इंक्रीज देखने में नहीं आएगा प्राइस का। लेकिन जो ब्रांड का मिल्क है उसमें आपका 18% इसके अंदर ऐड हो जाएगा। 2.18 अगर आप इसमें ऐड करेंगे तो आपकी जो प्राइस है वो 18% से बढ़ जाएगी। अब इसके अंदर एक चीज इसमें ऐड हो सकती है कि अगर कोई मैन्युफैक्चरर जो है वो जैसे एक बड़ा ब्रांड है, जो मैन्युफैक्चरर है वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को अपने प्रोडक्ट सेल कर रहा है और डिस्ट्रीब्यूटर आगे रिटेलर को सेल कर रहा है, तो उसमें आपका जो इनकम टैक्स है 236 जी और एज का जो कल की वीडियो में डिस्कस किया था वो भी इसमें ऐड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर कोई मैन्युफैक्चरर है जो आगे सेल करता है टू अनरजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर और एक है रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड रिटेलर दोनों कैटेगरी आ सकती है। तो अगर मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर की कैटेगरी लिख लेता हूँ, एक रिटेलर की कैटेगरी लिख लेता हूँ, ठीक है। और इसके अलावा एक कैटेगरी आ जाएगी फाइलर, एक कैटेगरी आ जाएगी आपकी नॉन फाइलर। इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा फाइलर एंड नॉन फाइलर। अच्छा, अब डिस्ट्रीब्यूटर अगर आपका सेल्स टैक्स में अनरजिस्टर्ड है लेकिन वो इनकम टैक्स में फाइलर है, ये मैं स्टेटस लिखा है फॉर इनकम टैक्स, इनकम टैक्स में फाइलर का स्टेटस है और सेल्स टैक्स का स्टेटस आपका अनरजिस्टर्ड है। इसका मतलब है कि आपको जो मैन्युफैक्चरर आपको चीज बेचेगा वो आप पे एक 18% का जीएसटी लगाएगा, ठीक है। अगर इसके ऊपर मैं टैक्स का रेट कैलकुलेट करूं, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर है और वो सेलर जो सेल्स टैक्स की कैटेगरी है उसकी उसमें वो अनरजिस्टर्ड है और इनकम टैक्स की कैटेगरी में फाइलर है, तो इसमें 18% के साथ साथ वो 4% का फर्दर टैक्स भी डिस्ट्रीब्यूटर को चार्ज होगा। एक तो ये आ गया आपका सेल्स टैक्स और ये आ जाएगा आपका फर्दर टैक्स, ठीक है। अब इनकम टैक्स की अगर उसकी जो एक कैटेगरी है वो फाइलर की है तो उस पे आपका जो सेक्शन 236 जी लगेगा डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर, उस पे आप पे लगता है 0.1%, ठीक है। तो 0.1% आपके ऊपर यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। और अगर आप रिटेलर हैं तो ये सारी चीजें सेम रहेंगी। इसी तरह अगर मैं इसको कॉपी करूँ, ये आपका आ जाएगा 236 जी का टैक्स और यहाँ पे आएगा 236 एच। अच्छा, अब ये वाला जो टैक्स है ये है 0.5%।
फॉर रिटेलर, ठीक है, अगर वो फाइलर कैटेगरी में। अब यही सिनेरियो अगर सेल्स टैक्स का अनरजिस्टर्ड है, लेकिन इनकम टैक्स में वो बंदा नॉन फाइलर है, तो ये तो सेम रहेगा अनरजिस्टर्ड के लिए। अब नॉन फाइलर है तो ये रेट बढ़ के आपका हो गया है 2%। अब 2% के ऊपर आपका यहाँ पे रेट चला गया है। पहले ये क्या था, 0.2% था, अब 1.8% का इसमें इंक्रीमेंट जो है वो एक तरह से लग गया है। 0.1% का जो पहले रेट था वो नॉन फाइलर की 0.2 था, अब वो 0.2 से बढ़ के 2% में चला गया। अगर जो रिटेलर कैटेगरी पे देखा जाए तो ये 5% में चेंज आएगा, जो कि 2.5 हो गया, पहले ये 1% था। तो ये आपका इम्पैक्ट निकलेगा कि अगर कोई मैन्युफैक्चरर जो डेयरी प्रोडक्ट्स बना रहा है, उसमें वो मिल्क प्रोड्यूस कर रहा है और वो आगे डिस्ट्रीब्यूटर को बेचेगा, तो उसके सेल्स टैक्स में अगर वो अनरजिस्टर्ड होगा और इनकम टैक्स में फाइलर या नॉन फाइलर है, तो ये आपका टैक्स का रेट अप्लाई होंगे। अगर वो सेल्स टैक्स के अंदर रजिस्टर्ड है, तो हम इसमें क्या करेंगे, सेम यही, अगर यहाँ पे अगर हम कॉपी इसको करें, तो आपका यहाँ पे जो फर्दर टैक्स है ये चार्ज नहीं होगा, क्योंकि फर्दर टैक्स चार्ज होता है ऑन अ डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर हु इज नॉट रजिस्टर्ड इन सेल्स टैक्स, तो उसको फर्दर टैक्स चार्ज होता है। तो ये आपके यहाँ पे चार्ज नहीं होगा, ये इस पे सिर्फ 18% चार्ज होगा, बाकी सारी कैटेगरीज हैं वो सेम है। अब आप अगर इसमें एक चीज देखें, तो अगर आपका ये 18% भी इसमें ऐड हो गया और अगर आप फाइलर नहीं है, तो एक तरह से जो एंड कंज्यूमर प्राइस है, अगर उसने 300 रुपये पर लीटर प्राइस रखी हुई है एक मैन्युफैक्चरर ने कि मैंने 300 रुपये पर लीटर जो है वो फाइनल एंड कंज्यूमर को बेचना है, जैसे मैन्युफैक्चरर है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर है, रिटेलर है और आगे कंज्यूमर है। मैन्युफैक्चरर कहता है कि कंज्यूमर को मैंने चीज बेचनी है 300 रुपये में। अब वो फॉर एग्जांपल 30% मार्जिन अगर पूरा है सप्लाई चेन के अंदर, मैन्युफैक्चरर से लेके कंज्यूमर तक जो चीज बिकनी है वो 30% का मार्जिन है। उसमें से जो 15% मार्जिन है वो आपका है मैन्युफैक्चरर का, जो कि डिस्ट्रीब्यूटर को भेजा है, और बाकी 15% मार्जिन डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर में डिवाइड हुआ हुआ है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 7% है और यहाँ पे 8% मार्जिन है, तो टोटल 30% यहाँ कवर हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे 7% जो मार्जिन डिस्ट्रीब्यूटर का है, अगर तो वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो अगर वो सेल्स एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है और वो नॉन फाइलर है, तो ये एक्स्ट्रा उसको जो टैक्स पड़ा है अराउंड 6%, वो यहाँ पे उसके मार्जिन में से उसको बेयर करना पड़ेगा। और अगर वो फाइलर है तो उसको 4% या तक 4% यहाँ पे पे करना पड़ेगा फ्रॉम हिज मार्जिन। अगर वो रिटेलर का अगर देखें, रिटेलर अगर नॉन फाइलर है तो उसको यहाँ पे 6.5% का जो तकरीबन मार्जिन है वो उसका इफेक्ट होगा ड्यू टू एडवांस टैक्स एंड फर्दर टैक्स। तो रिकमेंडेड यही है कि आप, क्योंकि अब ये वाली जो प्रोडक्ट है इसमें काफी लेटर्स भी अखबार को लिखेंगे, लेकिन इसमें एक चेंज एक्सपेक्टेड नहीं है। अब इस पे टैक्स जो है वो नॉर्मल रेट के ऊपर लग गया है, और थर्ड सेक्टर आइटम नहीं है, ये एक नॉर्मल कैटेगरी का आइटम है जिसपे ओवर एंड अबव द प्राइस आपका 18% चार्ज हो रहा है। इससे आपकी मिल्क की जो प्रोडक्ट की प्राइसेस हैं वो आगे 1-2 महीनों में हो सकता है कि प्राइसेस काफी इंक्रीज हो जाए ड्यू टू दिस इफेक्ट। तो अब रिकमेंडेड यही है कि आप या तो डायरेक्टली, अगर कोई मैन्युफैक्चरर है और वो डिस्ट्रीब्यूटर को बेच रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूटर आगे रिटेलर को सेल करने की बजाय खुद से अपनी कैटेगरी जो उसका एक स्टेटस है उसको होलसेलर कम रिटेलर का जो स्टेटस है वो उसमें एक्टिव करवा ले, ताकि वो एज अ होलसेलर कम रिटेलर डायरेक्ट कंज्यूमर को बेच दे। तो दरमियान वाला जो एक उसका जो टैक्स है, जो ये उसने 6.5% आगे रिटेलर को चार्ज करना है, वो उसको चार्ज नहीं करना पड़ेगा, और एंड कंज्यूमर का अगर फर्दर टैक्स भी चार्ज नहीं होता, तो ये भी आपका निकल जाएगा। और जो 236G वाला टैक्स है वो भी आपका निकल जाएगा। तो आपका जो 100% जो मार्जिन है वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास रहेगा, अगर वो अपने आप को होलसेलर कम रिटेलर की कैटेगरी में रजिस्टर करवा लेता है। तो ये एक रीसेंट अपडेट थी रिगार्डिंग मिल्क प्रोडक्ट, जिसके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज कर दिया गया। इन नेक्स्ट वीडियो में एक रीसेंट अपडेट से मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।